अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ मसाला फ्राइड चिकन। तो ये मसाला फ्राइड चिकन बनाने के लिए जो सामान हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें सबसे पहले मैंने लिया है चिकन। ये करीब 1 किलो लिया है और इसे मीडियम पीसेस में हमने कटवा लिया है। साथ में इसे मैरिनेट करेंगे हम नींबू के रस से। नमक, नींबू का रस करीब मैंने 1 टेबल स्पून लिया है यहाँ पर। यही मैंने 1 टीस्पून लेवल लिया है नमक, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, रेड चिली पाउडर। इन चारों चीज़ों से हम मैरिनेट करेंगे। उसके बाद जो मसाला हम ऐड करने वाले हैं उसमें है गरम मसाला हाफ टी स्पून मैंने लिया है चाट मसाला, और फेनुग्रीक लीव्स रोस्ट कर लिए मैंने, ड्राई रोस्ट करके इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया थोड़ा सा। और यहीं पर चिली सॉस मैंने लिया है 1 टीस्पून हीप फुल। यहीं पर नमक दोबारा लिया है, 1 कटोरी दही, और दोबारा से जो हम आगे मैं दिखाती चलूँगी ये बेसन लिया है मैंने 1 टेबल स्पून हीप फुल यानी कि ग्राम फ्लावर। यहीं पर मैंने कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन के सीड्स लिए हैं, जो कि करीब 2 या 3 चुटकी मैंने अंदाज से ही लिया है। तो आगे इसमें हमें 1 चम्मच के करीब चाहिए होगा मस्टर्ड ऑयल। तो आगे मैं साथ साथ दिखाती चलूँगी हमें किस तरह और क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले हम मैरिनेट कर लेते हैं चिकन को। तो सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैं ये चिकन पलट लेती हूँ और इसी में मैं डालती हूँ नींबू का रस। यहीं पर मैंने नमक डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके रख देंगे करीब 10 से 15 मिनट। अब हम यहाँ पर एक अलग बर्तन में ये दही डाल लेंगे। गाढ़ा दही का इस्तेमाल करना है। इसी में मैं डाल रही हूँ नमक, रेड चिली पेस्ट, फेनुग्रीक लीव्स, चाट मसाला और ये गरम मसाला, और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा हमने ऑयल गरम किया है और इसी में मैं डाल दूंगी ये ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन, और यहीं पर ये अजवाइन डाल दूंगी और इसे हमें थोड़ी देर भून लेना है। इसे अच्छे से भून लेना है हमें। देखिए ये भुनने लगा है। इसी के साथ ही हमने अजवाइन भी डाली है। अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि इसमें अच्छी खुशबू आने लगी है भुनने की। अब हम इस भुने हुए मसाले को इस वाले मसाले में हम ऐड कर देंगे जो अभी हमने बनाया था। तो मैं ऐड कर देती हूँ। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहीं पर देखिए ऑयल हमने मस्टर्ड ऑयल का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हल्का सा, सिर्फ हल्का सा हमें हीट देना है। ये पक चुका है इस टाइम, और इसको अब हम ऐड कर लेते हैं इस बर्तन में दोबारा से। अब हम इसे ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। और ये सारा पेस्ट अब हम मिला लेंगे चिकन में। देखिए ये सारा पेस्ट मैं मिला चुकी हूँ और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। ये मसाला हमने तैयार कर दिया। अब हम इसे देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसे एक साइड रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए। देखिए ये मैरिनेट होते हुए करीब 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इधर मैंने आपको दिखा दूं, ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं साथ के साथ चीज़ें आपको दिखाती चलूँगी। तो ये लेना है हमें एक पीस। अच्छे से मसाला हमने इसमें डूबा हुआ है, ये अच्छे से कोट कर लिया, और अब इसको हम ब्रेड क्रम्ब में लगा देंगे। इस तरह से अच्छे से कोट कर लेंगे हम ब्रेड क्रम्ब में।
और इसे साइड पर रखते चले जाएंगे। देखिए अच्छे से कोटिंग हो गई है। इसी तरह से हम सारे चिकन पर कोट कर लेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर सभी पे ब्रेड क्रम्स लगाकर तैयार कर दिए। अब मैं इसे 10 मिनट रख दूंगी और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए जनाब यहाँ पर चिकन रखे हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और दूसरी तरफ ऑयल भी हम गर्म कर चुके हैं। यहाँ पर ऑयल भी हमारा गर्म है। मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर किया हुआ है। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाहर की कवरिंग हमारी जल जाएगी और अंदर से चिकन हमारा ठीक से पका हुआ नहीं रहेगा। तो मैं इसे डाल देती हूँ। बहुत धीरे से हमें पकड़ के इसको डालना है। एक साथ बहुत सारे पीस नहीं डालने, मैं सिर्फ 4 पीस ऐड कर रही हूँ इसमें। और हमें एकदम से चम्मच इससे नहीं चलाना है। 1 से 2 मिनट हमें इसे पकने देना है। उसके बाद ही हम इसे चम्मच से पलटेंगे, नहीं तो इसकी ऊपर की कोटिंग उतर जाएगी और चिकन का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमें इसे गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है। तो अब मैं इसी तरह सारे फ्राई कर लूँगी और हमारा ये फ्राइड चिकन तैयार है। लीजिए फ्रेंड, तैयार है मसाला फ्राइड चिकन। ज़रूर बनाएं और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा ये, क्योंकि इसमें जो हमने स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं वो आप बिल्कुल बैलेंस में अगर उसे इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर अच्छा बनेगा। इसे क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई करें। हरी चटनी प्याज के साथ और लेमन वेजेस के साथ आप इसे सर्व करें। बहुत क्रिस्पी और बहुत मॉइस्ट अंदर से बनाएं। ये ज़रूर बनाएं। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। दुआओं में याद रखें। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।